धन्ना नाम का एक बच्चा था। उसके घर में साधु आए तो वो शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे साधु। तो बच्चा छोटा सा था, वो भी बैठ गया पूजा देखने लगा। अच्छा हाँ। संत जी ने चंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई, पुष्प चढ़ाए। धन्ना बोला बाबा जी ये कौन है? बोले भगवान। सुनो ये भगवान हमें दे दो। गुरुजी बोले नहीं। गुरुजी पर बच्चे की बात टाल भी नहीं सकते थे। गुरुजी को लगा बच्चा है, ये खेल जाएगा भगवान के साथ, फेंक देगा। गुरुजी बोले कल दूंगा भगवान। तो गुरुजी आज नदी गए तो नदी में से एक पत्थर उठा के ले आए गोल गोल, कि मांगेगा बच्चा तो ये पकड़ा दूंगा। सामान्य पत्थर। और उस पत्थर को भी चंदन तुलसी चढ़ा दिया और अपने भगवान के बगल में रख दिया। और धन्ना बोला आज आपने बोला था देने को दो। गुरुजी बोले सुन ये दो भगवान है, एक बड़े भगवान एक छोटे भगवान, तुझे कौन से चाहिए? तो वो नदी से लाया पत्थर थोड़ा बड़ा था। धन्ना बोला बड़े भगवान दो। वो नदी का पत्थर देख के बाबा जी चले गए। पर धन्ना की तो आस्था थी कि ये भगवान है। लो भैया गुरुजी बताओ इनकी पूजा कैसे करें? सुनो चंदन लगाओ, तुलसी चढ़ाओ और भोग लगाओ। जब तक ये खाए ना, भोग ना लगाओ तब तक कुछ खाना मत। अच्छा वो बेचारा इतना भोला बच्चा था, उसे यही नहीं पता कि भोग लगाने का मतलब क्या है। वो तो ये समझता था कि जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे ये भगवान भी खाते होंगे। अब बेचारा मैया ने रोटी दी धन्ना को, ले धन्ना रोटी खा। तो धन्ना को गुरुजी ने बोला था पहले भगवान जी को, तो गया भगवान जी के पास, सुनो खा लो। भगवान रोटी नहीं खाए तो बेचारे उस बच्चे ने भी नहीं खाया। दिन भर उसने रोटी खवाई पर नहीं खाया, ना भगवान खाए ना धन्ना खाया। मैया बोली चल। अच्छा मैया को पता नहीं कि धन्ना आज भूखा है, उसने किसी को बताया नहीं। धन्ना गैया चराने जाता था जंगल, तो मैया रोटी बांध देती थी, तो रोटी लेके जाए और वो अपने भगवान को भी लेकर जाता था। वहीं एक पेड़ की छांव में आसन बिछाए, भगवान को पधराए और रोटी अचार निकाले, लो खाओ। दिन भर कहे खाओ। उसे लगा हे भगवान 4 दिन हो गए आज कुछ भगवान ने खाया नहीं, तो 4 दिन से उसने भी नहीं खाया। अब वो इतना परेशान हो गया धन्ना, बेचारे से चला ना जा, छोटा बालक ही तो था। पर जिद थी कि जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। और जब धन्ना की ये जिद देखी भगवान ने इस भक्त के भाव को देखा, तो 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन भगवान को जब रोटी खिलाया धन्ना ने, तो गोपाल जी उस पत्थर की शिला जो कि नदी से गुरुजी ले आए थे। भगवान पत्थर में नहीं होते, भगवान तो भक्त की श्रद्धा में विश्वास में होते। विश्वास है तो हर शिला भगवान है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी तुम्हें भगवान की शिला ही नजर आएगी। धन्ना ने भगवान को 7वें दिन रोटी अचार खिलाया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान को दया आ गई कि ये मर जाएगा। भगवान प्रकट हो गए और उसके साथ खाए। भगवान ने अपने हाथ से धन्ना को खिलाया और धन्ना रोज साधु सेवा करने लग गए। धन्ना जाके सो जाया करते थे और भगवान धन्ना की गैया चराया करते थे। ये सब लिखा हुआ है भक्तों के चरित्रों में। धन्ना की गैया भगवान चराते। भगवान ने एक दिन धन्ना से कहा धन्ना मैं तुझे कुछ धन देता हूं। धन्ना बोला ना, मेरे पिताजी के पास बहुत धन है, एक रत्ती किसी को देते नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ना ना तुम्हें दूंगा तो तुम समाज की सेवा करोगे। इसका मतलब ये हुआ धन्ना को भगवान ने धन दिया, कहा कि जाओ इस धन से धर्मशाला बनवाओ तीर्थों में और अन्न क्षेत्र चलाओ, लंगर चलाओ, ताकि कोई भूखा ना रह जाओ। धन्ना को सेवा दी। भगवान खुद धन्ना के घर में सारे कार्य करते थे।
धन्ना का सारा काम भगवान करते। इतना भोला भक्त था कि भगवान जब काम करें तो वो कह और दे, सुनो गैया कहाँ गई, अब ले आओ, अच्छा बांध दो, तो भगवान गैया बांधे। देखो भगवान तुम्हारे गुलाम बनने को तैयार है, लेकिन तब जब तुम सच्चे भक्त बनोगे, अहंकार त्याग दोगे, मोह ममता त्याग दोगे, केवल विश्वास भगवान पर, तब भगवान तुम्हारे गुलाम बनने को तैयार हैं। धन्ना सेवा करते, और धन्ना जब भूखों को रोटी खिलाता तो इनके पिताजी इनको बोले करें कि जाओ खेत में गेहूं बो के आओ, तो ये गेहूं ले जाएं और बाजार में बेच दें, और जो पैसा मिल जाए तो साधु संतों को भोजन कराएं। ऐसे धन्ना बाद में खूब धनवान हुए, और इतने धनवान हुए भगवान की कृपा से कि खूब सेवा की। तब से ये कहावत प्रचलित हो गई कि कोई धन्ना सेठ थोड़ी है। धन्ना सेठ जानते हो ना, ये जो धन्ना सेठ की कहावत, लोग क्या बोलते हैं, कोई हम धन्ना सेठ थोड़ी हैं, वो धन्ना सेठ थोड़ी है। तो धन्ना ने खूब जी खोल करके खूब कुआं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई, अन्न क्षेत्र चलवाए, बगीचे लगवाए, खूब समाज की सेवा का काम किया। तब से धन्ना सेठ बोले गए। क्या नाम पड़ा उनका? धन्ना सेठ। लोग नहीं बोलते तुम धन्ना सेठ हो क्या, तो वो धन्ना एक भक्त था, सेवा करता था। इसलिए ईश्वर ने, मुझे विश्वास है कि जो सेवा करेगा ईश्वर उसे धन्ना सेठ जरूर बनाएंगे।